नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। भोजन के घटक, ये हमारा पार्ट पूरा हो गया है। अब इसके प्रश्न और उत्तर आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए हम लोग ये कई बार हम लोग जब मैं ये आपको पढ़ा रही थी तो आपको बार बार बता रही थी कि आपको ये सबके नाम अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। और देखिए इस पर प्रश्न आपके सामने है। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। इसके अलावा भोजन में आहारी रेशों और पानी की आवश्यकता भी हमारे शरीर को होती है। तो आप ये देखिए, जब हम ये सब नाम लिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन की बात कर रहे हैं, तो हमको भूलना नहीं चाहिए आहारी रेशो और पानी के बारे में। तो इसको आप चाहें तो विटामिन, आहारी रेश और पानी ये भी आप करके लिख सकते हैं, या आप ऐसे अलग सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं। तो आप लेकिन जरूर आप याद रखिए कि ये सब नाम आपके आने चाहिए। तो काउंट करके याद रखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 चीजों के नाम लिखने होते हैं जब आप पोषक तत्वों की बात अपने कहीं आपको उसका उत्तर में लिखनी होती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो चलिए इसका आंसर आपको कुछ हमने जब पढ़ा था याद आया? शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कॉपी है तो लिखिए, अभी मैं आंसर दिखाऊंगी, आप उससे चेक कर सकते हैं। और जो हमारे शरीर की वृद्धि को कौन सा पोषक है जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, उसका नाम लिखिए। और कौन सा विटामिन है जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, और वो कौन सा खनिज है जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। नाम याद आ रहे हैं? चलिए अब हम चेक करते हैं अगर आपने उत्तर लिख लिया हो। तो जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब इसमें मैं पूछती हूँ, कार्बोहाइड्रेट और वसा है, कौन हमें ज्यादा ऊर्जा देता है? वसा, ठीक है। लेकिन क्या हमको वसा से जो परिपूर्ण का हमेशा खाना खाना चाहिए? नहीं, ये एक हमने सेशन में डिस्कस किया था ना कि ऐसा नहीं है, नहीं तो हमारे मोटापा हो जाएगा। तो हमें एक संतुलित रूप में लेना चाहिए। अब जो हमारे शरीर की वृद्धि के और अनुरक्षण करता है वो क्या है पोषक? वो है प्रोटीन। ठीक है, ये मैंने जो आंसर है उनको अंडरलाइन करा हुआ है। और जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है विटामिन, वो उसका क्या नाम है? विटामिन ए। तो ये आपको अब पूरा याद हो जाना चाहिए। और ये जो आपको सामने लिस्ट है इसमें से एक या दो प्रश्न तो हमेशा एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। और जो अस्थियों के लिए आवश्यक है वो क्या है? कैल्शियम। तो देखिए अभी हमने क्या कहा, खनिज का नाम लिया, खनिज का नाम लिया इसलिए कैल्शियम। विटामिन का नाम लेते तो विटामिन डी होता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर एक और हमारा जो प्रश्न है वो है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन। कुछ उत्तर आ रहा है आपके दिमाग में? आ रहा है तो पॉज करिए, आंसर लिखिए और फिर ऑन करके देखिए जो मैं उत्तर बता रही हूँ वो आपके मैच कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वसा हमें किससे मिलता है? घी, माखन, दूध, अंडा आदि। मंड हमें किससे मिलता है? आलू, चीनी, चावल आदि। आहारी रेशे, सब्जियां, फल आदि। प्रोटीन हमें
दूध, फलियां, अंडा आदि। ये मैंने नाम बताए हैं। आप अगर आपको लगता है कि किसी एक नाम में आपको कुछ और लिखना चाहते हैं और कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं फिर आपके और उत्तर देने में सहायता कर सकती हूँ। तो यह देखिए, तो आप ये देख रहे होंगे जितना हमने पढ़ा और जो मैंने थोड़े स्लाइड्स में आपको नोट्स टाइप में दिखा है, उसी के ऊपर प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपने वो तब ठीक से समझा तो आप इन सबके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न आता है, इनमें से सही कथन पर आपको ये राइट निशान लगाना। तो केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये मैं पढ़ रही हूँ, आप का खा गा लिखकर या 1 2 3 4 लिखकर राइट रॉन्ग अपने लगाते जाएं। जब मैं अभी उत्तर दिखाऊंगी तब आप चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक सोचा या आपका गलत हुआ है। तो इस तरह ये हमारा कोई एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन आप ये देखिए आपने कितना समझा और समझने के साथ आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दूसरा जो है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। फिर हमारा तीसरा आता है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। फिर चौथा आता है, शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये आपके 4 पॉइंट से हमें बताना है कौन सा इसमें ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक के आगे हमें राइट निशान लगाना है। तो ये देखिए, जो पहला है कि केवल चावल खाने से हमारे पूरे शरीर का पोषण जो आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है, नहीं, ये गलत है। खाली अगर चावल खाने से हमें सब मिलेगा? संतुलित आहार का अर्थ क्या हुआ? हमें सब चीजें मिलनी चाहिए, है या नहीं है? चलिए दूसरा, यह संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है ना, यह भी हमने समझा था। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ का अर्थ क्या हुआ कि हमारा ऐसा होना चाहिए कि कोई हमें प्रोटीन दे रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, कोई वसा दे रहा है, कोई हमारे खनिज लवण दे रहा है, कोई हमारे जो जल की आपूर्ति को पूरा कर रहा है। तो इस टाइप से हमारा सब मिला हुआ होना चाहिए। और शरीर के को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये भी गलत है। तो इस बात का आप अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर हम खाली एक तत्व का नाम लें और कहीं ये सारी कमियों को दूर कर सकता है, वो हमारा आंसर हमेशा गलत होगा। खाली एक तत्व नहीं होता, वो हमारे क्या होते हैं, तो हमारे जब सारे तत्व एक साथ मिलते हैं तभी हमारे शरीर को एक संतुलित आहार मिलता है और उससे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कुछ प्रश्न के उत्तर देखे और हमने ये देखा कि प्रश्नों के उत्तर देना इतना कठिन नहीं होगा अगर हमने पाठ को ठीक से समझा। तो और कुछ चीजें जरूर याद करनी है जब हम जैसे अगर हम कोई एक ये देख रहे हैं कि किस खाद्य पदार्थ से हमें क्या चीज प्राप्त हो रही है, वो उस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर हम एक जनरल उसमें समझें तो हम काफी प्रश्नों के उत्तर जो राइट रॉन्ग वाले हैं या फिल इन द ब्लैंक वाले हैं उनको हम आसानी से दे सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़े से प्रश्न और उत्तर लिए, अगले सेशन में थोड़े से और प्रश्न और उत्तर के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक इनको याद करें और तैयार होइए नेक्स्ट सेशन के लिए। बाय।